पत्नी उसकी माँ गहने बेचकर घर की खुशियां लाने का प्रयास किए थे, उस घर की उल्टा खुशियां ही छीन गई। घर का चूल्हा नहीं जल रहा है, बच्चे भूखे सो रहे हैं, सोचे थे बड़े बच्चे को अच्छे स्कूल में पढ़ाएंगे, लेकिन यहाँ उल्टा हो गया, बच्चे भी स्कूल नहीं जा पा रहे, खाना नसीब नहीं हो रहा है। ई रिक्शा की वजह से रोड जाम होता है और भी गाड़ियां चलती है उससे भी रोड जाम होता है। हमें पास नहीं दिया जा रहा है, 5,000 10,000 करके चालान काटा जा रहा है। कल लगभग 100 गाड़ी जब्त हुई है, परसों भी 100 गाड़ी जब्त हुई है। फाइन देने के लिए तैयार है थाना में, लेकिन नहीं मान रहे हैं और वो सभी गाड़ी को बोरे कोर्ट से रिलीज कराना होगा। चालकों को सिटी पास देना होगा, रिक्शा चालकों के साथ न्याय करना होगा। नमस्कार दर्शक, देख रहे हैं आप, मैं हूं अमित कुमार। झारखंड की राजधानी रांची में आज ई रिक्शा की हड़ताल है। ई रिक्शा की हड़ताल इसलिए है कि इनको सिटी पासेस नहीं दिया जा रहा है। लगभग 6 से 7 हजार ई रिक्शा रांची शहर में दौड़ती है, महज 900 ई रिक्शा को ही पास मिल पाया है और बाकी जो ई रिक्शा वाले हैं उनकी रिक्शा को जब्त कर लिया जाता है प्रशासन के द्वारा और इनको पास नहीं निर्गत किया जाता है। इसलिए ये आज परिवहन मंत्री दीपक बिरुआ के आवास का घेराव करने निकले हैं और ये दीपक बिरुआ के आवास के बाहर की तस्वीर है, जहां पे ये लोग बैठकर धरना दे रहे हैं और उनके आवास का घेराव करने आए हैं। हम सीधे ई रिक्शा के चालकों से बात करते हैं और उनसे जानने की कोशिश करते हैं क्या मुद्दा है आप लोगों का। मुद्दा सर, ई रिक्शा में जरूरत से ज्यादा जो है फाइन कट रहा है, प्लस जो है दूसरा चीज ये है कि उसमें जो है फाइन तो कट ही रहा है, प्लस गाड़ी जब्त किया जा रहा है। ऐसा क्यों? हाँ, उनका कहना है कि ई रिक्शा की वजह से रोड जाम होता है और भी गाड़ियां चलती है उससे भी रोड जाम होता है। तब तो बाकी लोग को, बाकी गाड़ी को भी जब्त कर देना चाहिए। सिर्फ ई रिक्शा पे ही क्यों पाबंदी है? वो चीज नहीं होना चाहिए। हमें 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 जो है पास नहीं मिल रहा है, हमें पास नहीं दिया जा रहा है, 5,000 10,000 करके चालान काटा जा रहा है। इतने सारे चालक है, लोगों को घर चलाना मुश्किल हो गया है। ये प्रशासन से लेकर के हाई कोर्ट तक का ये जो अन्याय है कब तक बर्दाश्त किया जाएगा? कितने ई रिक्शा हैं पूरे रांची शहर में और कितने लोगों को पास दिया गया है? करीब 900 को पास दिया गया है। रांची में 4 से 4,500 हजार ई रिक्शा होगी, ये हम लोग के अंदाज है। प्रशासन क्यों पास नहीं दे रही है? प्रशासन पास नहीं दे रही है। अभी 2017 में पास हुए मिला था हम लोग को 954 को, उसके बाद उस समय तो रिक्शा लगभग 2000 था। अभी रिक्शा का लगभग संख्या 7 से 8 हजार हो गया है और हम लोग को आश्वासन सिर्फ दिया जा रहा है कि आप लोग को पास निर्गत किया जाएगा। और पास में ये भी सुविधा है कि 1.5 से 2 किलोमीटर का प्रावधान है। उसमें 1.5 से 2 किलोमीटर आदमी क्या चलाएगा? मान ली किसी को जाना है बिरसा चौक से रातू रोड, वो 4 को टेम्पो नहीं चल पाएगा, चालकों को फिर बहुत असुविधा होगी और कस्टमर लोग को भी बहुत असुविधा होगी। और हम लोग गए थे मान लिए नगर आयुक्त के पास, तो आश्वासन दिए कि नहीं अब चालान नहीं कटेगा और फाइन भी नहीं कटेगा, लेकिन फिर भी फाइन कटा जा रहा है। अब क्या हुआ, परसों से ऑर्डर कर दिए कि नगर निगम चालान नहीं काटेंगे। तो थाना का आदेश है कि जितने भी गाड़ी ई रिक्शा जब्त हुई है, कल लगभग 100 गाड़ी जब्त हुई है, परसों भी 100 गाड़ी जब्त हुई है, तो कोई हम लोग फाइन देने के लिए तैयार है थाना में, लेकिन नहीं मान रहे हैं और वो सभी गाड़ी को बोरे कोर्ट से रिलीज कराना होगा। हम लोग अभी कोई भी नहीं लिए हैं रिलीज कागज, बोले कोर्ट से अपना कागज दिखाइए और लाइए, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। अधिकारियों से बात हुई है कि नहीं? अधिकारी से बात हुई है, क्यों ऐसा हो रहा है? उत्तम जी, देखिए 30 जुलाई को हम लोग नगर निगम का घेराव किए थे। नगर आयुक्त के साथ एक वार्ता हुई थी। ई रिक्शा को रांची नगर निगम के द्वारा 3,000 से लेकर 25,000 रुपया तक फाइन कटता है। 1,000 रुपया अगर फाइन कट जाए ना, वो भी देने के लिए सोचना पड़ेगा। अब सोचिए 3,000 से 25,000 फाइन। तो नगर आयुक्त ने कहा कि ठीक है, ये फाइन नहीं कटेगा। हम लोग राहत का सांस लिए, सब लोग खुशी हुए कि चलो भाई फाइन कम से कम अब हम लोग का नहीं कटेगा। ठीक उसके 2 दिन बाद से फिर से चालू हो गया। कल हम लोग ट्रैफिक एसपी से मिले। ट्रैफिक एसपी का कहना है हाई कोर्ट का आदेश है, उच्च न्यायालय का आदेश है, हम लोग उच्च न्यायालय का सम्मान करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि सर काट देना चाहिए, एक रास्ता निकालना चाहिए। अगर सबको सिटी पास मिल जाए, आखिर कहाँ जाएंगे ये लोग? रांची से ही रजिस्ट्रेशन हुआ है। अवैध रिक्शा जो कहा जा रहा है, हर लोग अवैध करें। अवैध रिक्शा कौन होता है? जो चोरी का गाड़ी चल रहा हो, जो दूसरे जिला का, दूसरे राज्य का गाड़ी चल रहा हो, वो अवैध होता है। जिस
ई रिक्शा का रजिस्ट्रेशन रांची में हुआ है वो अवैध कैसे हो सकता है? कुछ पेपर में खामियां हो सकती है, फिटनेस कमी हो सकती है, किसी का लाइसेंस में कमी हो सकती है, लेकिन अवैध नहीं हो सकता है वो। अगर उसके पास लाइसेंस नहीं उसका फाइन लग सकता है, फिटनेस नहीं उसका फाइन लग सकता है, लेकिन अवैध नहीं घोषित किया जा सकता है। और डायरेक्ट करीब 200 गाड़ी को पकड़ा गया है और कहा जा रहा है कि जाइए कोर्ट से छुड़ाइए। बेचारा गरीब लोग कहाँ से छुड़ाएंगे? जिसकी पत्नी उसकी माँ गहने बेचकर घर की खुशियाँ लाने का प्रयास किए थे, उस घर की उल्टा खुशियाँ ही छीन गई। किस्ती वाले फाइनेंसर तंग किए हुए हैं किस्ती के लिए, अब किस्ती कहाँ से देंगे? घर का गहना बेचे थे वो भी कहानी खत्म हो गया, वो भी गिरवी रखा था वो भी खत्म हो गया, वो वापस आना नहीं है क्योंकि अब ई रिक्शा में कमाई नहीं था। पहले संख्या कम था, कमाई था, अब संख्या ज़्यादा है, दूसरे राज्य के भी लोग आके यहाँ पर ई रिक्शा चला रहे हैं, अब संख्या ज़्यादा हो गया है। लेकिन रांची के जो ई रिक्शा है उसको चिन्हित करके सबको सिटी पास देना होगा, यह हमारा मांग है। बहुत बड़ा मांग नहीं है, ये जेन्युइन मुद्दा पे हमारी मांग है, इसलिए उस मुद्दा पे हम लोग लगातार संघर्ष करें और शांतिपूर्वक। आज हम लोग परिवहन मंत्री का हम लोग आवास का धरना करने जा रहे थे, तो हम लोग को डीएसपी और इंस्पेक्टर के द्वारा हमें रोक दिया गया। तो हम लोग यहीं रोड के किनारे हम लोग बैठे हैं अपनी मांग को लेकर। जरूरत पड़ा तो हो सकता है यहीं पे हम लोग अनिश्चितकालीन बैठ जाएंगे, क्योंकि समस्या का समाधान होते नहीं देख रहे हैं। क्योंकि कितने का घर का खाना नहीं जुट रहा है। मैं ई रिक्शा से पता हूँ, मैं कुछ नहीं हूँ, लेकिन एक समाज सेवी होने के नाते, रांची का दर्द समझने के नाते, आप देखे होंगे कोरोना में या और भी किसी मामला में हम बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं और हमारे रहते कोई भूखा सोए ये बर्दाश्त नहीं है। इसलिए इस आंदोलन में हम शामिल हुए हैं। इसलिए जब तक इनको न्याय नहीं मिलेगा मैं इस आंदोलन के साथ खड़ा रहूंगा, इसको न्याय दिला दूंगा। उसके बाद हमको इस ई रिक्शा चालक यूनियन से हमें कोई मतलब नहीं। हमारा एक ही मकसद है, इस जरूरतमंद इस गरीब परिवार को न्याय मिले। एक तरफ माननीय मुख्यमंत्री की तरफ से 1000 महिलाओं को योजना का लाभ दिया जा रहा है, दूसरी के साथ खड़ा रहूंगा, इसको न्याय दिला दूंगा। उसके बाद हमको इस ई रिक्शा चालक यूनियन से हमें कोई मतलब नहीं। हमारा एक ही मकसद है, इस जरूरतमंद इस गरीब परिवार को न्याय मिले। एक तरफ माननीय मुख्यमंत्री की तरफ से 1000 महिलाओं को योजना का लाभ दिया जा रहा है, दूसरी उस वही महिलाएं घर का चूल्हा नहीं जल रहा है, बच्चे भूखे सो रहे हैं। सोचे थे बड़े बच्चे को अच्छे स्कूल में पढ़ाएंगे, लेकिन यहाँ उल्टा हो गया, बच्चे भी स्कूल नहीं जा पा रहे, खाना नसीब नहीं हो रहा है। तो माननीय मुख्यमंत्री, माननीय परिवहन मंत्री से हम लोग विनती करेंगे, उच्च न्यायालय से हम लोग विनती करेंगे कि जो राजधानी रांची का रजिस्टर्ड ई रिक्शा है उसको ई पास दे। इसी मांग को लेकर हम लोग लगातार संघर्ष। तो देख सकते हैं कि पूरे देश को जहां एक तरफ सरकार इको फ्रेंडली बनाने के कवायद कर रही है, वहीं रांची राजधानी में महज 900 रिक्शा को पास दिया गया है, लेकिन उनका रिक्शा का रिन्यूअल अभी तक नहीं किया गया है। और रांची शहर में अभी 6 से 7 हज़ार ई रिक्शा हो चुके हैं, लेकिन उनके रिक्शा को जब्त कर लिया जा रहा है। कहीं ना कहीं प्रशासन को इस पे ध्यान देना चाहिए, सरकार को ध्यान देना चाहिए कि इस गरीब के जो घर का सवाल है, घर का पापी पेट का सवाल है, वो कैसे चल पाएगा। ऐसे ही तमाम खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अमित कुमार, दर्श न्यूज, रांची।